हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन और लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपके पास ये फंक्शन है और ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना है मेरे भाई। इन्वर्टिबल मतलब 1 1 और ऑन टू दिखाना है, दो काम करने, ठीक है। और साथ में ये कह रहा है कि इसका इन्वर्स निकाल के ये दिखाना है, ये इसका क्या है, इन्वर्स, ये निकाल के दिखाना है अपने को। और कह रहा है कि R प्लस जो है ना वो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। ये जो R प्लस है ये सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब कि क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी ओपन, ये ठीक है। अच्छा, हो जाते शुरू। एक तो इन्वर्टिबल दिखाना है मतलब 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, अच्छे से पता आपको। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R प्लस, ठीक है। और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते हैं। R प्लस क्या है, डोमेन, इसमें से लिए x1 x2। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 मतलब x1 का स्क्वायर प्लस 4 और f ऑफ x2 मतलब x2 का स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 कैंसिल और ये x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर क्या आएगा, एक तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा और एक x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ जाएगा। ये हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि x2 की जगह आप कोई भी R प्लस नंबर लगाओ, मतलब मैं 1 लगा रहा हूँ, x2 की जगह मैं 1 लगा रहा हूँ, तो मेरे को ये सारा कितना मिला, -1। और क्या -1 R प्लस में होगा, नहीं होगा। ये इसमें होगा, नहीं होगा। -1 इसमें नहीं होगा, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ बात कहाँ से कहाँ तक, हम सिर्फ बात कहाँ करेंगे, सिर्फ R प्लस पे करने वाले। किस पे करने वाले, इस इंटरवल पे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट। वजह बता दी मैंने, 1 लगाया तो -1 बन गया ये सारा, और -1 किस में नहीं जाता, R प्लस में, ठीक है। R प्लस में ये नहीं होता है, तो आप क्या कह दोगे कि ये केस रिजेक्ट। तो बचा क्या, x1 इज इक्वल टू x2। अच्छा, ये रिजेक्ट कब नहीं होता, मान लो यहाँ पे रियल होता, रियल नंबर होता R प्लस की बजाय, फिर मैं 1 लगाता, आपको मिलता क्या, -1। और -1 तो किस में, रियल नंबर में, तब ये रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि -1 रियल में होता है। समझ पा रहे हो या नहीं, यस। x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। बस ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए सिंपल है बिल्कुल, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से इन्फिनिटी, कोडोमेन। कोडोमेन में कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया मेरे भाई, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूं देन f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x कितना है, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y। x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4, और x कितना मिलेगा, √y माइनस का 4। और ये किस में बिलोंग करना चाहिए, किस में बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में, R प्लस में। देखते ये करता है या नहीं। y कहाँ से कहाँ तक है, 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। 4 रखो, 0 मिला, 0 इसमें होता है, यस। अरे होता है नहीं, यस। आप रखो 5, 4.1 रखोगे, 4.1 में से 4 घटाओगे तो क्या आने वाला है, प्लस ही आने वाला है, तो R प्लस में होगा वो। ऐसे आप 4.2 रखो, 4.2 में से 4 घटाओगे, उसका रूट करोगे, प्लस ही आने वाला है, तो वो किस में आएगा, वो भी R प्लस में होगा। समझ पा रहे हो या नहीं। सारी चीज़ें जितने भी y आप उठा के यहाँ रख सकते हो, और जो मिलेगा वो x में मिलेगा आपको। तो आप क्या कहोगे कि ये डोमेन में आ गया, ठीक है। अब लिखने वाले क्या हो, सिंपल, आप y बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, ठीक है, जो कोडोमेन में देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, x बिलोंग्स टू √y माइनस 4, ठीक है, इन डोमेन, ठीक है। और फिर क्या करने वाले हो, f ऑफ x इज इक्वल टू सच दैट लिख के, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह क्या लिखोगे मेरे भाई, x की वैल्यू कितनी है, √y माइनस 4 है, और f ऑफ √y माइनस 4 निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, f ऑफ x के पास चलेंगे, तो जहाँ पे x है वहाँ पे √y माइनस 4 रखोगे, तो रख दो। तो जब यहाँ पे √y माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो रूट से ढक्कन कैंसिल, तो क्या बचेगा, y माइनस 4 प्लस का 4, जो कितना आ गया y। f ऑफ x इज इक्वल टू y आते क्या बोल दोगे, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज
ऑन टू। तो दो काम कर दिए, 1 1 दिखा दिया, ऑन टू दिखा दिया। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल। क्या शो हो गया, फंक्शन इज इन्वर्टिबल, लिख देना। अब एक काम और करना है, कह रहा है कि इसका इनवर्स ये और शो करके दिखाओ कि इसका इनवर्स ये होगा। तो टू फाइंड एफ इनवर्स क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और एफ ऑफ एक्स की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। तो ऐसे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट वाई माइनस का 4। और आप अच्छे से जानते हो मेरे भाई, बढ़िया ढंग से जानते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो उससे हमें क्या मिलता है, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई मिलता है नहीं। तो एक्स की जगह क्या लिख लोगे, एफ इनवर्स वाई, जो क्या है रूट वाई माइनस का 4। और आप देख सकते हो आपका इनवर्स यही है। और बाकी क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे बता के आ रहा हूँ हर जगह कि जहाँ पे y होते हैं मेरे भाई, वहाँ पे x रख लो, वहाँ पे क्या रख लो, x। तो अपने को तो सिर्फ इतना ही पूछा था, इतना बता दिया, आगे रखने की जरूरत ही नहीं है x। तो ये आपका f इनवर्स हो गया और आपका फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, क्योंकि फंक्शन 1 1 भी है मेरे भाई, फंक्शन ऑन टू भी है, दोनों चीज़ें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दिमाग में सेट कर लो ये बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 9 एक अलग डेफिनेशन से हम देखेंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन से आप पीछे जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो भी सोल्व कर सकते हो। एक नया तरीका लगाने वाले हैं और इस तरीके से आप पीछे जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो भी सोल्व कर सकते हो, आसानी से हो जाएंगे। ये तरीका शुरू में क्यों नहीं बताया, डेफिनेशन शुरू में क्यों नहीं बताई, क्योंकि हम दो मेथड अगर एक साथ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम गलतियां जरूर करते, ना तो हम इधर के रहते ना हम उधर के, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप जो पीछे तरीका बताए उससे कर ही सकते हो, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो एक नया तरीका सीखते हैं फंक्शन का इन्वर्स निकालने का और फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाने का, जिससे आप पीछे के सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो मैं साथ साथ डेफिनेशन समझाऊंगा और साथ साथ क्वेश्चन, दोनों चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये कह रहा है ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल, कि फंक्शन एफ एक्स टू वाई इन्वर्टिबल कहलाएगा, इन्वर्टिबल होगा कब, जब एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जी वाई टू एक्स। तो पहले यहां से यहां तक का मतलब देखते हैं। तो फंक्शन अपने पास क्या है, एक्स टू वाई, ये एक्स टू वाई क्या है फंक्शन अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। फंक्शन एफ एक्स टू वाई ये। अब एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए, एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जो जी वाई टू एक्स हो, मतलब जी वाई टू एक्स हो, वाई टू एक्स हो, वाई टू एक्स हो, समझ रहे हो ना, ये एक्स टू वाई, ये वाई टू एक्स हो। तो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, फिर आगे का मतलब आगे समझते हैं। और वो फंक्शन कैसे एग्जिस्ट होगा वो समझो। इसको क्या मैं यूं लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये है y इन टर्म्स ऑफ x और मैं लेके आऊंगा अब x इन टर्म्स ऑफ y। वो कैसे लेके आऊंगा ध्यान से समझेंगे आप, x इन टर्म्स ऑफ y लेके आऊंगा। इसमें मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तरीका लगाने वाला हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, वो लगाने वाला हूं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा, इसमें 9 कॉमन ले लो यहां से यहां तक, तो 9 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x और ये माइनस का 5 लास्ट में है ही। ये आपको अच्छे से क्लास 10 से आता है, और नहीं भी आता है तो सीखो, आराम से समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो, और 1 कब बनेगा, जब इसमें से 9 कॉमन लोगे, 9 कॉमन लिया तो ये तो कोफिशिएंट इसका 1 बन गया, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/9x और माइनस 5 लास्ट में मैंने अलग रख रखा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद अब जो x के साथ कोफिशिएंट है उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर जोड़ो, स्क्वायर घटाओ, तो 9x स्क्वायर प्लस 6/9x, इसका हाफ कर लो, इसका हाफ कितना होगा, ये 2 ये 3, तो 2/3, 3 पे कर दिया मैंने, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 और 2/3 का हाफ 1/3, 1/3 का स्क्वायर जोड़ो, 1/3 का स्क्वायर घटाओ और लास्ट में अपना -5 चल ही रहा है। अब यहां से यहां तक देखोगे तो आपका ये क्या है, x प्लस 1/3 का
होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है यहाँ से यहाँ तक, और माइनस का 1/9 माइनस का 5। जब 9 के आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 9 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इस 9 से 9 कैंसिल, तो माइनस का 1 और ये -5 लास्ट में, ठीक है, इतना आ गया अपना। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, -1 -5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। तो ये आपका आ गया y इज इक्वल टू 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस का 6। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखो 6 इधर आएगा, 9 अपॉन में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, या पहले इसमें यूं कर लो आप, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो अभी। तो 9, इसमें अंदर अंदर एलसीएम ले रहा हूं मैं, 3 एलसीएम लिया तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका, और माइनस का 6। अब ये 9 बनेगा, 9 से 9 कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर ऊपर, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ से कितना बचेगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, और ये कितना आने वाला आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इधर आएगा, तो y प्लस का 6, और यहाँ से आपका 3x प्लस 1 कितना आने वाला है, अंडर रूट y प्लस 6। x की वैल्यू मेरे भाई अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x था, हमने क्या बनाया, फंक्शन को x इन टर्म्स ऑफ y, और यही आपका क्या है, g ऑफ y, यही क्या है आपका g ऑफ y अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। समझना एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। f फंक्शन था अपना x टू y, और हमें एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाना था, एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाना था gy2x, जो हमने करवा लिया। कैसे करवाया वो, ये फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है, तो मैं इसको y लिख सकता हूँ, y इन टर्म्स ऑफ x है। तो हमने कैसे भी करके x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, और ये आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, gy, आपका फंक्शन g एग्जिस्ट कर गया। इसको आप g कह सकते हो, क्यों कह सकते हो, देखो ये y है इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, और ये x है इन टर्म्स ऑफ y, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, gy इन टर्म्स ऑफ y। इसको देखते हुए देखो y x की फॉर्म में, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर्म, x y की फॉर्म में, तो gy इज इक्वल टू y की फॉर्म। समझ रहे हो या नहीं। तो हमने ये फंक्शन एग्जिस्ट कर लिया। कैसे कर लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया, y इन टर्म्स ऑफ x था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया, x की वैल्यू निकाली, और इस x को क्या कह सकता हूँ, gy समझा दिया अभी, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये जो g फंक्शन है, ये जो g फंक्शन है आपका y2x डिफाइन है, y2x डिफाइन है। कैसे देखो, आप इसमें -5 पुट करो, तो 6 में से 5 गया तो 1, 1 माइनस 1 0, 0/3 0, जो r पॉजिटिव में मिलेगा। आप इसमें -5 से बड़ा -4 पुट करो, 6 में से 4 गए तो 2, रूट 2 माइनस 1/3 r पॉजिटिव में मिलेगा। आप ऐसे आगे चलते जाओ, सारी चीज आपको किस में मिलने वाली है, r पॉजिटिव में, जब इसमें पुट करोगे। तो ये g फंक्शन है, ये y2x क्या है, डिफाइन भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने इतना यहाँ तक कर लिया। f फंक्शन था x टू y, और g फंक्शन निकाल लिया हमने y2x। f फंक्शन था x टू y, और g फंक्शन निकाल लिया y2x, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के x की वैल्यू निकाल के। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझते चलो। अब आगे चलते हैं। यदि गोफ इज इक्वल टू x और फॉग इज इक्वल टू y दिखा देते हो आप, तो g जो फंक्शन है ना, वो इनवर्स कहलाएगा। ये जो g फंक्शन है, ये इनवर्स कहलाएगा किसका, f का। बस एक लास्ट काम रह गया, यदि आप गोफ को x और फॉग को y दिखा देते हो अब, तो अपना जो g फंक्शन है ना, यही f फंक्शन का क्या कहलाएगा, इनवर्स। तो चलते हैं, पहले तो गोफ को x दिखाएंगे, फिर फॉग को y दिखाएंगे। अगर ऐसा दिखा पाते हैं तो हम कह देंगे कि g फंक्शन f फंक्शन का क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो देखो गोफ
इसको मैं x लिखूंगा यहाँ पे, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि f क्या मांगेगा अपने डोमेन में से, तो f की डोमेन क्या है, x, तो x ही मांगेगा ना, तो लिख दो x। तो g ऑफ fx, तो g ऑफ fx, ठीक है, और g ऑफ fx को क्या लिखोगे, g ऑफ fx कितना अपना, fx देखो fx कितना है, ये fx कितना है 9x² + 6x - 5 है, और g ऑफ 9x² + 6x - 5 निकालना है तो कहाँ चलेंगे, gy के पास। तो चलो भाई y की जगह क्या लिख दो, 9x² + 6x - 5 प्लस का 6 और बाहर -1/3। अब एक चीज देखना, रूट को कौन उड़ा सकता है, स्क्वायर उड़ा सकता है। तो क्या ये चीज स्क्वायर में हम लिख सकते हैं, यहां से यहां तक बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लिखा भी है, देखो ये था, इससे हमने ये लिखा, इससे हमने ये लिखा, इससे हमने ये लिखा, इससे हमने ये लिखा, फाइनल हमने ये लिखा, और इसके बाद और ज़्यादा फाइनल हमने ये लिखा। तो कहने का मतलब ये है, इस चीज़ को मैं इस स्टेप से मैं सोल्व करता आया और लास्ट में यहाँ तक आया, क्योंकि मेरे को अगर स्क्वायर में ये चीज़ मिल जाए तो रूट उड़ जाएगा, तो स्क्वायर में मिल गई ये चीज़। इस चीज़ को हम ऐसा लिख पा रहे हैं क्योंकि स्टेप वाइज में सोल्व करता आया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया, यहाँ तक आया, ये स्क्वायर में आ गई ये चीज़। तो यहाँ पे लिख दे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यही तो चीज़ है, देखो ध्यान से आप ये लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई। तो इसको लिखोगे तो कितना आएगा, 9x² + 6x - 5 को क्या लिख सकते हैं, 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 और +6 पहले से बैठा है, -1/3, 6 से 6 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आया 3x + 1 -1/3, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x आ गया। तो हमने गोफ को तो क्या दिखा दिया x, और जिसको आप u भी लिख सकते हो ix, आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन x, तो ix लिख सकते हो भाई। f ऑफ x = x होता था, तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते थे या नहीं, यस। तो x क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x कह सकते हो आप, ix लिख सकते हो, इसको x को ix भी लिख सकते हो, सीधी सी बात है, या x लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉग को अगर हम y दिखा दे, फॉग को y दिखा दे, गोफ को तो x दिखा दिया, फॉग को y दिखा दे तो बात बन जाएगी। फॉग को y दिखाते हैं। अब g क्या मांगेगा, ये y मांगेगा, g क्या मांगता है, y डोमेन मांगता है, g डोमेन मांगता है, तो क्या है इसकी डोमेन y। तो फॉग y लेके चले तो क्या आएगा, ये f ऑफ gy, f ऑफ gy, f ऑफ gy मतलब gy कितना अपना √y + 6 - 1/3, और f ऑफ कुछ फाइंड करना है तो f ऑफ x के पास चलेंगे, f ऑफ x ये रहा अपना। तो चलो भाई, जहाँ x है वहाँ पे ये सारा सिस्टम रख दो, ये जो जितना भी कुछ है ये रख दो x की जगह, तो रखेंगे तो 9 √y + 6 - 1/3 का स्क्वायर प्लस 6 √y + 6 - 1/3 और साथ में माइनस का 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 से 9 कैंसिल। अब ऊपर देखो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, 9 से 9 कैंसिल स्क्वायर होने के बाद। अब ये बच गया खाली, इसका होल स्क्वायर करोगे तो a² ढक्कन उड़ेगा प्लस b² - 2ab आ जाएगा ये इतना। आगे चले प्लस ये 3 2 जा 6, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, √2 के y + 6 के साथ करोगे तो 2 √y + 6 और -1 के साथ करोगे 2 की तो -2 माइनस का 5। अब देखो ये कैंसिल और 6 + 1 7 -2 -5 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो अपना कितना आया y। तो हमने गोफ को क्या दिखा दिया अब y, जिसको आप IY भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, IY। तो सॉरी फॉग को गोफ तो पहले आया था ना, फॉग को हमने क्या दिखा दिया y, फॉग को हमने क्या दिखा दिया सोल्व कर करके y दिखा दिया, और जिसको आप क्या लिख सकते हो IY। तो बस बन गई बात। अगर गोफ और फॉग, गोफ को x और फॉग को y दिखा देते हैं तो फंक्शन g जो है आपका वो इनवर्स कहलाएगा f का। तो फंक्शन g अपना ये है और ये फंक्शन आपका इनवर्स कहलाएगा f का। तो अपना जो f इनवर्स है वो क्या है भाई, फंक्शन f का इनवर्स है ना अब g अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो f इनवर्स क्या है, √y + 6 - 1/3 ये।
और यही हमें दिखाना था। आप इसको एफ इनवर्स वाई भी कह सकते हो। बाकी क्वेश्चन में मैंने आपको कहा भी है कि आप एक्स में लिखना चाहो तो एक्स में लिख दो, पर यहाँ पे एक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं सारी चीज़ें, क्योंकि अपने से पूछा ही यही। तो आप खुद देखो कितना आसान मेथड है, बहुत ज़्यादा आसान मेथड है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ फिर, क्योंकि नई टाइप है, टाइम लगता है समझने में। ठीक है, आप क्वेश्चन करके देखोगे बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो हमने क्या क्या किया, फंक्शन एफ है एक्स टू वाई, और उससे एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है हमें जी वाई टू एक्स, जो हमने करवा लिया। कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये लिख लिया, वाई लिख सकता हूँ इसको। अब हमने क्या किया, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x है, तो हमने क्या किया, सोल्व करके x इन टर्म्स ऑफ y ले आए। कैसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के। और इसी को ही हमने क्या बोल दिया, जी वाई। क्यों, क्योंकि अगर y इन टर्म्स ऑफ x है तो हम क्या बोलते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x। अब x इन टर्म्स ऑफ y है तो क्या कह सकते हैं, जी वाई इन टर्म्स ऑफ y कह सकते हैं, बोलो, बिल्कुल कह सकते हैं। तो g हम y टू x ले आए, और इस पे डिफाइन भी आप देख सकते हो, ये पुट कर करके देखो सब आर पॉजिटिव मिलेंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अगर गोफ को x दिखा दो और फोग को y दिखा दो, तो g फंक्शन जो है वो f का क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो हमने गोफ निकाला, f क्या मांगता है, x मांगता है, तो x लगाया, जो सोल्व करके क्या दिखा दिया हमने, x दिखा दिया, और अपना गोफ निकाल लिया। अब फोग g क्या मांगता है, y मांगता है, डोमेन में से तो मांगेगा, तो फोग को सोल्व करके क्या दिखा दिया हमने, y। तो गोफ को हमने x दिखा दिया, फोग को y दिखा दिया। x को आप ix भी लिख सकते हो यहाँ पे, और y को iy भी लिख सकते हो। ऐसा होने पे जो अपना g फंक्शन है, वही क्या कहलाएगा, f का इनवर्स कहलाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल टाइम दे के चीज़ को समझाया है। ये भी नहीं कि मैंने फास्ट करवा दिया, एक बार ही करवा दिया। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करो, ऐसे बहुत आसानी से होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, यूँ मत सोचना कि ये तो बहुत लेंथी मेथड हो गई, इसमें तो पता नहीं कैसे होगा। बिल्कुल मत सोचना, आसान है। क्योंकि जब मान लो आपके पास फंक्शन ऐसा होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इसको तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट एक्स निकाल पाते, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x इज इक्वल टू वाई माइनस 5। अब देखो कितनी जल्दी x आ जाता। अब सिर्फ अपना जो टाइम लगा है ना, उस टाइम इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x निकालने में लगा है, और बाकी में तो टाइम नहीं लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आप करके देखना कितने आसानी से क्वेश्चन होते हैं। मैं तो सिर्फ उस मेथड से करता हूँ जो मैं पहले करवा के आया हूँ, इसलिए आपको ये लास्ट में मेथड समझा है, आना ये भी चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 10 करते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, f कोई फंक्शन है x टू y, वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, मतलब उसका इन्वर्स निकल सकता है। तो शो करके दिखाओ कि f फंक्शन के पास यूनिक इन्वर्स होगा, मतलब केवल और केवल एक इन्वर्स होगा। तो मैं इसका उल्टा लेट करता हूँ, लेट g1 और g2 इसके पास दो इन्वर्स है। ठीक है, उल्टा लेट कर रहा हूँ। और अभी अभी हमने एक डेफिनेशन देखी थी, क्या, f कोई फंक्शन है x टू y, वो इन्वर्टिबल कहलाएगा कब, जब एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए gy2x सच दैट गोफ इज इक्वल टू ix मतलब x, और फोग इज इक्वल टू iy मतलब y। ऐसा होने पे ये जो g फंक्शन है, ये f फंक्शन का इनवर्स कहलाएगा, मतलब f इनवर्स इज इक्वल टू g होगा। ये बहुत बढ़िया ढंग से सीख के आए थे, इस पे टाइम भी दिया मैंने, 2-3 बार क्वेश्चन को अच्छे समझा। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले, इस डेफिनेशन का भी यूज कर लेंगे। क्या, अगर g1 और g2 दो इनवर्स है, f फंक्शन के दो इनवर्स है g1 और g2, तो जरूर क्या होगा, g1 कहाँ से कहाँ तक होगा, y2x होगा, और g2 भी कहाँ से कहाँ तक होगा, y2x ही होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो ना, ये g इसका इनवर्स है f का, f फंक्शन का g क्या है, इनवर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, f x टू y है तो g y टू x है। तो यहाँ पे अगर इसके दो इनवर्स है तो f अगर आपका x टू y है तो g1 भी कहाँ से कहाँ तक होगा, y टू x, और g2 कहाँ से कहाँ तक होगा, y टू x होगा। और इसका अगर g1 g2 दो इनवर्स है तो हम क्या कहेंगे, देखो f हो g1, इसको देखते हुए इस चीज़ का यूज करूंगा, समझ लेना। हम क्या कहेंगे, f ओ g1 इज इक्वल टू
एफ ओ जी टू, ये कहेंगे। क्यों कहेंगे समझना, एफ ओ जी वन, जी वन क्या मांगेगा वाई, और इससे मिलेगा क्या, एफ ओ जी क्या कहता है आई वाई। ऐसे ही एफ ओ जी टू, एफ ओ जी टू देखो, जी टू क्या मांगेगा वाई, डोमेन से तो मांगेगा, और इससे मिलेगा क्या, इसको देखते हुए देखो आई वाई कहेंगे इसको, ठीक है, कहेंगे या नहीं, बिल्कुल कहेंगे। और ये दोनों के दोनों अगर आई वाई है, आई वाई है, तो क्या कह सकते हैं हम कि फॉग वन और फॉग टू क्या होंगे इक्वल। भाई फर्स्ट और सेकंड से क्या कह सकते हैं, दोनों क्या होंगे इक्वल। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एफ ओ जी वन वाई लिख सकते हैं, इसको एफ ओ जी टू वाई लिख सकते हैं। और यहां से क्या इंप्लाइज होगा, एफ ऑफ जी वन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू वाई, एफ ऑफ जी टू वाई। एफ फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, खुद कह रहे हैं इन्वर्टिबल है, हमें तो बस यही तो बताना कि उसका यूनिक इनवर्स होगा, तो वन वन होगा, एफ फंक्शन वन वन होगा, तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अपने पास ये, तो क्या हो जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा। मैं इसको x1 कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए, इसको x2, ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। और अब g1 y इज इक्वल टू g2 y आ गया, इसका मतलब g1 इज इक्वल टू g2। हम g1 और g2 दो अलग अलग इनवर्स लेके चले थे, वो दोनों इक्वल दिखा दिए, मतलब ये तो दोनों चीज क्या है सेम। और इसका मतलब क्या निकल गया, f फंक्शन के पास क्या है यूनिक इनवर्स, f फंक्शन के पास क्या है मेरे भाई यूनिक इनवर्स। कितना आसान क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 11 आसान सा क्वेश्चन है। यूँ कह रहे एक फंक्शन है f यहाँ से यहाँ तक, और गिवन है कुछ चीज़ f इनवर्स बताना है और f इनवर्स का इनवर्स f शो करके दिखाना है, दो काम करने। तो f इनवर्स निकाल देते हैं, पहले तो f बना लेते हैं। f क्या होगा देखो, 1 लगाया तो क्या मिला a, 2 लगाया तो क्या मिला b, 3 लगाया तो क्या मिला c। यहाँ से आपका f इनवर्स क्या आएगा, सिंपल हमने किया हुआ है, ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स उनको बदल देंगे, पहले को तो दूसरा और दूसरे को पहला बना देंगे, तो ये इसका क्या है इनवर्स, एलिमेंट्स बदल दिए, देखो आप एफ इनवर्स आ गया। बुक में आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ से क्या लिख सकते हो, एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू 2, और ये एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू 3। बुक में आंसर ऐसे मिलेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही है। क्योंकि मैंने समझाया मेरे भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो क्या होता है एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, बार बार बताया मैंने आपको, तो इनसे आप ऐसे लिख सकते हो। एक चीज़ और कही है, उसने शो करके दिखाओ कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ होगा, तो जो एफ इनवर्स है उसका इनवर्स कर दो, मतलब फिर एलिमेंट्स को बदल दो, 1a 2b 3c, इसका एफ इनवर्स का इनवर्स कर दिया। और ध्यान से देखो, अब ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये आपका एफ, ये जो चीज़ है ये आपका एफ, ये तो एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आ गया एफ। यही अपने को क्या करना था, शो करना था कि ये काम करना था, कि ये कर दिया, दो ये करना था, दोनों काम कर दिया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 13 देखो, अपना फंक्शन एफ ये है और एफ आर टू आर है, फोफ एक्स बताना है इनमें से क्या होगा। तो हो जाते हैं शुरू, फोफ एक्स को क्या लिख सकते हो, एफ ओ एफ एक्स, आसान सा है मेरे भाई, एफ ऑफ एफ एक्स की जगह उठा लाओ इसको 3 माइनस एक्स क्यूब सारे की पावर 1/3। और एफ ऑफ कुछ निकालना हो तो कहाँ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स के पास, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वो कुछ रख दो, तो कुछ ये है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ कुछ रख दो अपना ही, 3 माइनस एक्स की जगह ये रखोगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और सारे की पावर 3, एक्स की जगह तो रखना है, ये रख दिया, पावर 3 भी तो चढ़ानी है इस पर, 1/3 इस पे पावर, ठीक है, समझ गए ना। जहाँ पे x था इस x की जगह हमने ये सारा रख दिया, देख लो आप। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो अंदर क्या हुआ 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल x, तो अपना ऑप्शन सी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम। क्वेश्चन देखते हैं अपना, एफ एक्स फंक्शन है अपने पास ये, और एफ यहाँ से यहाँ तक है, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ बताना है जी की फॉर्म में, बता देंगे भाई।
एफ फंक्शन एक्स टू वाई, डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने अभी, एफ फंक्शन एक्स टू वाई इन्वर्टिबल होगा कब, जब जे अपने को कहाँ से कहाँ तक मिल जाए, वाई टू एक्स, ऐसा पढ़ा था या नहीं कुछ, यस। और फॉग गोफ निकालने थे, जो आई दिखाने थे, समझ रहे हो या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन का क्वेश्चन है, सिंपल आपको एक ही काम करना है, ये y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 है, तो y इन टर्म्स ऑफ x, आपको x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है और x को क्या बोल देना है, gy, तो इनमें से आपको आंसर मिल जाए। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x, अब x वाले एक तरफ, 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y, या इसको उधर ले जाओ, वो तो बाद में कर लेंगे, चलो x कॉमन निकाल लो, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4y, तो x कितना आ गया, माइनस 4y अपॉन में 3y माइनस का 4, और x को आप यूँ भी लिख सकते हो, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो ऊपर वो प्लस हो जाएगा, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, x को gy बोल दो, x को gy बोल दो, बस यही fx का क्या है, इनवर्स है, यही fx का क्या है, इनवर्स। तो देखो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपका बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो एक्सरसाइज इसके साथ खत्म होती है, ओके।